विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरे आज यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी भाई बहन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जिस सैल्यूट तिरंगा को हमने अपने आंखों के सामने निर्माण होते हुए देखा, जिस सैल्यूट तिरंगा नाम के संस्था जो पौधे के रूप में लग रहा था, जब मैं उस समय की कल्पना करता हूं और आज जिस प्रकार से सैल्यूट तिरंगा को पूरे देश और दुनिया में जब उसका मैं वृक्ष बनते हुए देख रहा हूं, तो मुझे आप सबको धन्यवाद देने का मन करता है, आप सबका अभिनंदन। और निश्चित रूप से वो धन्यवाद, वो अभिनंदन राजेश झा के लिए और ज्यादा सम्मान बढ़ाता है, जो हमारे सैल्यूट तिरंगा के अध्यक्ष हैं। मंच पे बैठे हुए आदरणीय श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, आदरणीय संजय जी, संजय श्राव, आदरणीय बोर्ड संघ, रेस्पेक्टेबल ऑस्टिन अशोक जी, जो ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष हैं, और मंच पे बैठी मोनिका जी, आपके साथ साथ जो लोग इस कार्यक्रम के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं, वो भी एक बहुत बड़ी टीम है। उन सब के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमें ये भी पता है कि एक संस्था को चलाने के लिए कितनी ताकत लगती है। एक जिले का संस्था चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सैल्यूट तिरंगा मुझे लगता है देश के हर राज्य की इकाई बन चुकी है। क्यों? 28 राज्यों की इकाई बन चुकी है। और अभी मैं इसी अगस्त 2024 को मैं न्यूयॉर्क गया था। वहां मैं गया था इंडिया डे परेड के लिए। आप सबको पता होगा, नहीं तो आपकी जानकारी में रहे, कि भारत सिर्फ भारत की बाउंड्री तक नहीं है, भारत तब भारत की सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो मेरे पास कई साल से न्यूयॉर्क के इंडिया डे परेड का निमंत्रण आता था। इस साल मैंने स्वीकार किया और मैं वहां, शायद किसी की नजर गई हो सोशल मीडिया पे, मैं वहां इंडिया डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारे साथ देश के बड़े अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी भी थे और सोनाक्षी सिन्हा भी थी। जब मैं वहां इंडिया डे परेड के लिए अपनी गाड़ी पर चल रहा था, तो मुझे 3 लोग ऐसे मिले जो झंडा हिलाते हुए सैल्यूट तिरंगा, सैल्यूट तिरंगा, सैल्यूट तिरंगा से कहे। तो मैंने पूछा सैल्यूट तिरंगा, कभी कभी होता है तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं, हमने कहा सैल्यूट तिरंगा वही वाला, तो तुरंत आया राजेश झा सैल्यूट तिरंगा। आप सोचिए, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं वैसे तो बहुत सारे तस्वीर हमारे सैल्यूट तिरंगा में लग चुके हैं,
लेकिन मैं तब से हूँ यहाँ पे जब ये तस्वीर बहुत कम होती थी, और मैं राजेश झा की बातें सुन करके कई बार सोचता था यार कह तो रहा है बहुत कुछ, पता नहीं भाई कहाँ तक जाएगा। लेकिन हमने वो समय भी देखा था। अब ये भी बड़ी विचित्र एक उपलब्धि है कि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तिरंगे पे गर्व न करता हो, लेकिन सैल्यूट तिरंगा बनाने की कोशिश इसी संस्था ने की। और मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं देश के किसी राज्य में जाऊं, मुझे 2-4 लोग सदस्य जरूर मिल जाते हैं। कहीं मैं पार्टी के प्रचार में गया हूं, कहीं अपने कार्यक्रम से गया हूं। हमारे यहाँ पे आप सबके बीच में, आप सब तो कुल अलग अलग राज्यों के बहुत प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं, और मुझे लगता है कि 20 लोगों का सम्मान हो चुका है। ये जो डिले हो रहा है ना, इसको थोड़ा कम करो मेरे भाई। साउंड बहुत महत्वपूर्ण चीज है किसी कार्यक्रम का, इसको ऐसे रखो। ये साउंड बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये चाहे तो प्रोग्राम को रद्दी कर सकता है, और ये चाहे तो प्रोग्राम को वो सजा सकता है। इसलिए हमारे जो भी साउंड के इंजीनियर है, आप सबको बहुत तैयारी करके आना चाहिए। मैं आया तो इतना अच्छा गाना चल रहा था, पर बहुत डिस्टॉर्शन आ रही थी। अब तो हमारा देश बहुत डिजिटली इतना साउंड है, और देखो बोलते ठीक हो गया इसका साउंड। इससे टोका टोकी भी जरूरी है। ताली बजाइए, अच्छा कर दिया। सामने मैं एक व्यक्तित्व देख रहा हूं, अजीत दुबे जी बैठे हैं। वो भोजपुरी समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विश्व भोजपुरी सम्मेलन के भी वो अध्यक्ष हैं। भोजपुरी समाज नई दिल्ली के भी अध्यक्ष हैं। मैं दिल्ली में अब तो तीसरी बार का सांसद हूँ, लेकिन मैं जब दिल्ली नहीं आता था तब भी मुझे अजीत दुबे जी बुलाते थे, और मैं बात कर रहा हूँ 96, तब भी हमको बुलाते थे, और हम लोग दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर अपनी संस्कृति के लिए कार्य करते थे। मुझे पता चला 20 लोगों का सम्मान हो चुका है। 10 अच्छा 20 का उल्टा समझ लिया। तो अच्छा ही हुआ मैं टाइम से आया। मोनिका जी ने बताया, हम थोड़ा सा ठीक से नहीं समझ सके। दोस्तों, आज तिरंगे को सैल्यूट करने की भावना जगाना, इससे बड़ा काम देश में। अटल जी की तस्वीर लगी है। अटल जी कहते थे सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए। वैसे तो अटल जी की तस्वीर देख करके हम लोगों को बहुत कुछ याद आता है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा याद करना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिरी। अगर वो पलक झपकते भी किसी को देख के इशारा करते तो उनकी सरकार बच सकती, लेकिन अटल जी ने कहा हम किसी भी गलत तरीके से सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये तिरंगे की ताकत है कि हमारे में दम होगा तो फिर से तो कितनी बड़ी बात। उनको याद करते हुए इस बात का सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम, और उसके साथ साथ लिखा हुआ है राष्ट्रवादी संगठन। ये बहुत अच्छा किया, लिख दिया। वरना कुछ लोग हाथों में तिरंगा तो रखते हैं, लेकिन उनकी नीयत में तिरंगे का सम्मान नहीं होता। हमने कई जगह और सैल्यूट तिरंगा ये काम कर रहा है, तो इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। हम लोग जब बचपन में गांव में पढ़ते थे ना, तभी हम लोग कविता पढ़ते थे। और जी आप लोग भी पढ़े होंगे, भैया लोग, दीदी लोग, कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा
झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हरसाने वाला, प्रेम सीधा बरसाने वाला। इस पर कोई आँच न आए, चाहे जान इस पर। वो लाइन है ना क्या, इस पर वो मैं पंक्ति भूल गया, कोई हो तो निकाल दे, फर्क निकल जाएगा अपने से। इस पर इस पे वारु या सत अर्पित सुदृढ़ सारा तो कैसे करिए। इस पे जी, इस पे वारु जीवन सारा, झंडा ऊंचा रहे, विजयी विश्व तिरंगा। इन भावनाओं को सैल्यूट तिरंगा आज देखो, मैं ये नहीं कहता कि लोग इसका सम्मान भूल गए या कुछ लोग, ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी ना हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है। हमको अपने कई चीजों को हम अनमने ढंग से ले लेते हैं। हमारे सामने ही कोई हमारी संस्कृति का प्रयास करके चला जाता है, हम उसको कॉमेडी समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको जानबूझ के डिलीवरी करना चाहते हैं। तब हम ऐसे परिस्थिति में अगर इसकी हमारे तिरंगे की शान को और बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा है, तो ये हमारा सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन। मैं राजेश जी आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो बचे हुए जितने हमारे आज के सम्मान मूर्ति हैं, उनको सम्मानित करके हम सब बहुत सम्मान महसूस करेंगे। हमारे बीच में देवेंद्र मावी जी बैठे हैं, ये हमारे दिल्ली के एक बड़े नेता हैं। प्रवेश शर्मा जी बैठे हैं, सोनू, ये प्रवेश शर्मा जी एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रहे हैं। ये भी यहाँ घर पे आए, हमने कहा अभी मैं सैल्यूट तिरंगे में जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठ गए तो बैठ जाओ, बैठ गए। इनका भी बहुत स्वागत है। सोनू पहलवान जी आप आए, एक ऋषि त्यागी मेरठ से, बहुत बड़े इनके आजकल फॉलोअर इनके पॉडकास्ट के बहुत हैं। ऐसे सभी लोगों के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।